नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है कि क्या रशिया और यूक्रेन का वॉर खत्म होने वाला है। जैसा कि हम जानते ही हैं, अभी अभी जो बाइडन यूक्रेन की विजिट पर गए थे, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज बनी हैं उनके विजिट के बाद कि रशिया और यूक्रेन का वॉर खत्म हो जाएगा। आइए जानते हैं इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, जैसा कि अभी अभी जो है बाइडेन का एक सरप्राइज विजिट हुआ था यूक्रेन में। किसी को भी जो है काफ़ी कम लोग जानते थे कि बाइडेन जो है वो विजिट करने वाले हैं। तो आखिर क्या पर्पस था उनकी इस विजिट का। तो देखिए, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन नहीं हुआ है। मेनली जो पर्पस था वो एज अ मोरल बूस्टर का ही काम करने के लिए जो है जो बाइडेन वहाँ पर गए थे। और उन्होंने जो है वहाँ पे यूक्रेन के लोगों की काफ़ी तारीफ करी है कि वो अभी तक जो है वो डटकर सामना कर रहे हैं रशिया की फोर्सेस का। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि इस विजिट के बाद आखिर इस वॉर का फ्यूचर क्या होने वाला है। तो आइए इसे एक एनालिसिस के तौर पर देखते हैं और हम समझते हैं कि आखिर ये वॉर किस डायरेक्शंस में जा सकता है इन द फ्यूचर। तो देखिए, तीन डायरेक्शंस हो सकते हैं एज पर द एनालिसिस डन बाय मी। या तो रशिया को एक बहुत बड़ा सेटबैक लगेगा। रशिया ने जितने भी अपने एडवांसेस किए हैं यूक्रेन में, उसे वापस पीछे जाना पड़ेगा और एक सीज फायर एग्रीमेंट करना पड़ेगा। दूसरा डायरेक्शन ये हो सकता है कि रशिया को सक्सेस मिले और जो है रशिया एक सक्सेसफुल एक विनर के तौर पर इस वॉर से बाहर निकल के आए। और तीसरा एक डायरेक्शन ये हो सकता है कि प्रोटेक्टेड वॉर। प्रोटेक्टेड का मतलब होता है कि ये वॉर जो है काफ़ी लंबा चलता रहे विदाउट एनी डिसीजन। तो दोस्तों, जो पहला हमारा डायरेक्शन था कि एक सेटबैक रहेगा रशिया के लिए, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो रशिया को एक सेटबैक के लिए मजबूर कर देंगे। तो आइए समझते हैं उन्हें एक एक करके। तो सबसे पहला होगा एक डोमेस्टिक फ्रंट पे जो रशिया को चैलेंज मिलेगा वो। देखिए, हम जानते हैं कि रशिया की आर्मी में अभी अभी जो है काफ़ी सारे न्यू रिक्रूट्स हो रहे हैं और रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबिलिटी है कि यंग पीपल होना चाहिए। अब रशिया में क्या है कि काफ़ी सारी एलिजिबल जो यंग पॉपुलेशन है वो वहाँ से भाग रही है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो लोग आर्मी का हिस्सा बने। तो ये एक चैलेंज है रशिया के लिए। और जो न्यू रिक्रूट्स हो भी गए, सपोज कोई आर्मी में आ भी गया है, तो उन लोगों को इफेक्टिवली ट्रेन नहीं कर पा रही है रशिया की आर्मी, क्योंकि टाइम काफ़ी कम मिल रहा है। अब आप खुद ही सोचिए कि आप जो है एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, नॉर्मल जॉब कर रहे हैं 10 to 5 वाला, और सडनली आपसे जो है एक फिजिकली डिमांडिंग जॉब जो है आप उसमें चले जाते हैं। जस्ट मतलब एक आर्मी में आपको भेज दिया जाता है, तो डेफिनेटली आपको जो है वो दिक्कतें आएंगी। और यही जो है चैलेंजेस अभी रशिया को भी आ रहे हैं। डोमेस्टिक फ्रंट की बात करने के बाद हम बात करते हैं सैंक्शंस की। देखिए, रशिया कितना भी कहे, रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं बाय वेस्टर्न वर्ल्ड, ये कहीं ना कहीं रशिया को इम्पैक्ट ज़रूर कर रहे हैं। हालांकि अभी के लिए ठीक है, रशिया की इकोनॉमी खड़ी है और उन्होंने नए क्लाइंट्स ढूंढ लिए हैं अपनी इकोनॉमी को सरवाइव करने के लिए और अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। लेकिन जो है रशिया की इकोनॉमी ने सफ़र तो किया है वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से। तीसरा फैक्टर ये है कि वेस्टर्न वर्ल्ड लगातार जो है यूक्रेन को हेल्प प्रोवाइड करते जा रहा है। वो उन्हें वेपन्स भी दे रहे हैं, और भी कई तरह की सप्लाईज आ रही है वेस्टर्न वर्ल्ड से। अभी अभी जो बाइडन की विजिट हुई थी उसमें भी उन्होंने कहा था कि हम यूक्रेन के लोगों के साथ में खड़े हैं और उन्हें जो है हम पूरी तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करते रहेंगे। तो ये अगर सपोर्ट आता रहा और इस सपोर्ट की हेल्प से अगर यूक्रेन जो है वो अपना ग्राउंड होल्ड करता है, मतलब वो खड़ा रहता है रशिया की आर्मी के सामने, तो एक टाइम ऐसा आ सकता है कि रशिया को फाइनली सीज फायर करना पड़े। क्यों करना पड़े? क्योंकि देखिए, हम देख रहे हैं कि यूरोप के जो भी नेशंस हैं वो बढ़ती हुई कीमतों के वजह से नए एनर्जी सोर्सेस तलाश रहे हैं। और देखिए, अगर यूरोप ने नए एनर्जी सोर्सेज ढूंढ लिए तो उसकी डिपेंडेंसी रशिया पे काफ़ी कम हो जाएगी। ऐसे टाइम पे रशिया हो सकता है कि वो फोर्स मतलब मजबूरी में आके जो है रशिया को सीज फायर एग्रीमेंट करना पड़े। और इस करते कि रशिया किस तरह से सक्सेसफुल हो सकता है इस वॉर में। देखिए, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें कंपलसरीली लगेंगी, वो ये कि रशिया के जो ट्रूप्स हैं उन्हें ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी जाए।
हालांकि इसके चांसेस जो है वो थोड़े से कम लगते हैं मुझे पर्सनली, बट फिर भी फैक्टर ये हो सकता है कि अगर रशियन के ट्रूप्स जो है वो अच्छे से ट्रेन किए जाए तो एक सक्सेस का फैक्टर बन सकता है। दूसरी चीज, अगर यूक्रेन कमजोर पड़ जाए, कहाँ पर, ह्यूमन और मटेरियल टर्म्स में, इसे इसे देखिए समझते हैं। अगर जो आर्मी है यूक्रेन की वो ही बहुत मतलब उनके पास रिसोर्सेस ना बचे और जो वहाँ के लोग हैं वो भी जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएं इस वॉर से और उनके पास में ज़्यादा सामान ना बचे उनके डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए, तो एक यूक्रेन इसमें काफ़ी हद तक कमज़ोर हो सकता है और ये कंडीशन बन सकती है रशिया के सक्सेस की। तीसरी कंडीशन ये है कि रशिया जो अपने लॉजिस्टिक्स के सेंटर्स हैं वो हिमार्स की रीच के दूर बनाए। देखिए हिमार्स क्या है, ये यूएसए का एक शॉर्ट रेंज मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। ये जो है काफ़ी सारे रॉकेट्स जो हैं शॉर्ट रेंज में फायर कर सकता है। तो अगर लॉजिस्टिक सेंटर्स जो हैं वो रशिया के दूर होंगे इसके रीच के, तो डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट रहेगा, एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा रशिया के लिए। देखिए चौथा फैक्टर ये हो सकता है कि यूक्रेन की जो फोर्स है वो इतनी टायर आउट हो जाए और उनके पास सप्लाई ही ना हो वेपन्स की। हालांकि अभी की सिनेरियो में देखें तो वेस्ट ये इंश्योर कर रहा है कि यूक्रेन की आर्मी के पास काफ़ी सारे वेपन्स रहें, लेकिन अगर नहीं रहते हैं तो ये एक फैक्टर बनेगा रशिया की सक्सेस के लिए। पांचवा फैक्टर ये है कि यूक्रेन के लोग ही जो है वो इंटरनली डिमांड करने लग जाए कि नहीं भाई अब बहुत हो गई लड़ाई, अब हमें शांति चाहिए, वी वांट पीस। तो ऐसे में जो है वो बहुत प्रेशर बनेगा जेलेंस्की पे कि नहीं अब जो है इन्हें पीस एग्रीमेंट करना पड़ेगा। अब आते हैं हमारे तीसरे डायरेक्शन पे जो है एक लंबा खींचता हुआ वॉर विदाउट एनी डेफिनेट रिजल्ट। देखिए ये इसमें क्या क्या फैक्टर्स लगेंगे, देखिए उन्हें समझते हैं। देखिए यूक्रेन ने 2022 में काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया था रशिया को और काफ़ी सारी टेरिटरी जो है वो वापस भी ले ली थी रशिया से। देखिए इसमें अपन देखते हैं ये वाली जो टेरिटरी है ये यूक्रेन ने वापस भी ले ली थी रशिया से। लेकिन अब क्या हुआ है ना कि रशिया की आर्मी काफ़ी सीख गई है। मतलब वो लर्निंग कर्व जो मैं यहाँ हम जब लिखते हैं लर्निंग कर्व, तो इसका मतलब ये है कि रशिया की आर्मी में इंटरनल लर्निंग जो है इस वॉर को लेके वो काफ़ी हद तक बढ़ी है और इस वजह से अब यूक्रेन जो है वो और ज़्यादा एरिया वापस नहीं ले पा रहा है और ये फैक्टर मेरे ख्याल से कंटिन्यू रहने वाला है। दूसरा फैक्टर ये होगा कि रशिया की साइड क्यों एडवांस नहीं कर पाएगी। देखिए वहाँ पे भी जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज का काफ़ी सारा लिमिटेशन है उनकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी इवन इन दी आर्मी जो है वहाँ के जो जनरल्स हैं वो पुतिन के डर से काफ़ी बार झूठ बोल देते हैं और इस वजह से क्या होता है कि एक पॉलिसी जो है कि वॉर में हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं उसको काफ़ी हद तक इम्पैक्ट पहुंचता है, क्योंकि सही से जो फैक्ट्स हैं वही सामने नहीं आ पाते हैं। और तीसरा फैक्टर ये है कि अगर कोई भी हुआ, पुतिन हुए या जेलेंस्की हुए, ये अगर सीज फायर होता है तो उसमें दोनों ही ये समझेंगे कि भाई हमने ये वॉर जो है वो हार चुके हैं ये वॉर। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए पुतिन की स्ट्रेटेजी ये थी कि भाई उन्हें पूरा यूक्रेन चाहिए, अगर सीज फायर होता है तो वो पूरा यूक्रेन नहीं ले पाएंगे। और जेलेंस्की तो वे काफ़ी बार कह चुके हैं कि देखिए अभी जो यूक्रेन ने लिया है, जो रशिया ने जो पार्ट लिया है वो तो ठीक है, हम क्रीमिया भी वापस लेंगे। तो अगर सीज फायर हो जाता है तो इस केस में डेफिनेटली जो है वो जेलेंस्की भी लूज करेंगे। तो दोनों ही वर्ल्ड लीडर्स ये नहीं चाहेंगे कि भाई यहाँ पे जो है उनकी जो पॉपुलेशन है, जो उनकी कंट्री की पॉपुलेशन है, वो उन्हें एक हारा हुआ लीडर देखें। तो दोस्तों आई होप मैं आपको समझा पाया होऊंगा ठीक से कि ये अगर 3 डायरेक्शंस में वॉर जाता है तो वो कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे जो इसे इन 3 डायरेक्शंस में लेकर जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, एक लाइक ज़रूर प्रेस कर देना और हम मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।